नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे इतिहास, जिसके अंदर हमने 5 क्लासें देख ली थी। 5 क्लासों के अंदर दोस्तों हमारी पहली क्लास थी वो थी राजस्थान की सभ्यताओं से रिलेटेड। दूसरी क्लास में हमने देखा था गुर्जर प्रतिहार। तीसरी क्लास भी हमारी गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड थी। चौथी क्लास में हमने देखा था अजमेर के चौहान। और पांचवी क्लास हमारी थी दिल्ली सल्तनत के साथ रणथंभौर। आज हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी, जिसकी में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के साथ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को हम दोस्तों किसके साथ पढ़ेंगे? मेवाड़ के साथ, क्योंकि संपूर्ण मेवाड़ के अंदर ही आपका चित्तौड़ आएगा। संपूर्ण मेवाड़ को हम लेकर यहां पर आज चलने वाले हैं दोस्तों। तो क्लास नंबर 6 है दोस्तों। अभी तक अगर आपकी ने बाकी की क्लासें अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट इतिहास के नाम से, वहां पर जाकर आप क्लासें अटेंड कर सकते हैं। और मित्रों इतना विश्वास दिलाता हूं, पेपर फेस्ट संपूर्ण आपको यहां पर इसी प्रकार करवाया जाएगा। तो एक बार सभी मित्रों से अनुरोध, जल्दी से सभी मित्र वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। जिन साथियों ने अभी अभी लाइक किया है वो लाइक कर दे जल्दी से, और एक बार सभी साथी शेयर जरूर कर दे। चलते हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध 1206 से 1528 तक। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखते रहे। चलते हैं दोस्तों, नॉर्मल जानकारी जो हम मेवाड़ के बारे में लेना चाहते हैं, सबसे पहले वो नॉर्मल जानकारी ले लें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीधी चीजें जो हम पढ़ते हैं उनसे ना बनकर नॉर्मल जानकारी से बन जाते हैं। तो अभी तक जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर करते रहे सभी मित्र। और जिन मित्रों ने पहली बार आज क्लास अटेंड की है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, प्रागवाट या मेदपाट? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का प्राचीन नाम, बहुत कम जगह ये चीजें देखने को मिलती है। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम था सीवी, प्रागवाट, मेदपाट। और मेवाड़ किसको मिलाया जाता है उसमें? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद को। किसको मिलाया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। अब मित्रों ध्यान से आप देखते जाइए, जो आपका शुरू होगा, जो आपके सिलेबस में वो आगे आएगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो एक नॉर्मल जानकारी है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है क्योंकि चित्तौड़ से इनका संबंध रहा है। पढ़ क्या हम रहे हैं हम? दिल्ली सल्तनत के साथ चित्तौड़, लेकिन चित्तौड़ मेवाड़ में आता है, तो मेवाड़ के साथ आपको चित्तौड़ के साथ मेवाड़ भी यहां पर पढ़ना होगा। प्रारंभ के अंदर मेवाड़ में प्रारंभ के अंदर गुहिल वंश था, जो 566 बीसी के अंदर यहां पर आया था। गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? गुहारी द्वितीय। कौन थे दोस्तों? गुहारी द्वितीय। गुहारी द्वितीय की कुलदेवी थी बाणमाता और कुलदेवता थे एकलिंग जी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। पहला देखिए दोस्तों यहां पे कि प्रारंभ के अंदर मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश था, जो 566 बीसी के अंदर यहां पर आया था। इसके संस्थापक थे गुहारी द्वितीय। गुहारी द्वितीय की कुलदेवी बाणमाता और कुलदेवता एकलिंग जी। मेवाड़, यहां पे देखिए, मेवाड़ फर्स्ट राजधानी नागदा किसने बनाई? बप्पा रावल ने। सेकंड आहाड़ किसने? अल्लट ने। और थर्ड चित्तौड़ किसने? जेतर सिंह ने। ये गुहिल वंश के बारे में हम देखेंगे, जो हमारे आराम से आगे धीरे धीरे आती रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे और हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, जल्दी से शेयर करते जाइए वीडियो को। मित्रों अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ये मत समझो कि अभी तो सर ने कुछ समझाया नहीं है, क्या कर रहे हैं। मित्रों अभी हमारी शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आएगा हमारे जो चीज काम की है दोस्तों। वो बात करते हैं बप्पा रावल की। 1 नंबर पे हमने गुहिल वंश, 2 नंबर पे हम बात करते हैं बप्पा रावल की, जिनका मूल नाम क्या था? कालभोज। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। आगे देखिए, द्वारित ऋषि का शिष्य था। जो बप्पा रावल है वो किसका? द्वारित ऋषि का क्या था? शिष्य था दोस्तों। अब बात करते हैं द्वारित ऋषि। द्वारित ऋषि कहां पर था? प्रयागराज में। आगे देखिए, 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया? बप्पा रावल ने। नागदा को अपनी राजधानी बनाई। नागदा को अपनी राजधानी बनाई किसने? बप्पा रावल ने। नागदा कहां पर है? उदयपुर में है मित्रों। कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया किसने? बप्पा रावल ने। लकुलिस संप्रदाय पीठ की स्थापना की किसने? बप्पा रावल ने। तो ये चीजें आपको याद यहां पर रखनी है दोस्तों। समझे दोस्तों, यह है बप्पा रावल के बारे में।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी साथीन का। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कालभोज। बप्पा राउल का नाम कालभोज, बप्पा राउल का गुरु यानी बप्पा राउल किसका शिष्य था? द्वारित ऋषि का शिष्य था। 734 ईस्वी में मानमौर्य को पराजित कर इन्होंने चित्तौड़ पर क्या किया था? अधिकार। और हमारा जो संबंध रहेगा वो चित्तौड़ से ही रहेगा दोस्तों। नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी किसने? बप्पा राउल ने। फर्स्ट मेवाड़ की फर्स्ट राजधानी कौन सी है? नागदा। किसने बनाई थी? बप्पा राउल ने। कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का, अब यह क्वेश्चन बन सकता है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा राउल ने। और लकुलित संप्रदाय की जो पीठ है इसकी स्थापना किसने की थी? बप्पा राउल ने की थी। बप्पा राउल के आगे हम चलते हैं तो आता है दोस्तों हमारे अल्लट। देखिए अल्लट, अल्लट का मूल नाम क्या था? अल्लू रावल। क्या नाम था मित्रों? अल्लू रावल। अल्लू रावल, यह चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अल्लट है इसका मूल नाम था अल्लू रावल। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। किसने किया? अल्लट ने। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। आहाड़ को राजधानी बनाई। बप्पा राउल ने किसको बनाई थी? नागदा की। जबकि जो हमारा अल्लट है इसने राजधानी बना दी किसको? आहाड़ को दोस्तों। और आहाड़ को राजधानी बनाई और वराह मंदिर का निर्माण वहां पे करवाया दोस्तों। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? अल्लट ने की थी। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है कि आहाड़ को राजधानी किसने बनाई थी? अल्लट ने। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना करने वाला शासक कौन था? अल्लट ही था दोस्तों आपका। तो यह चीज आपको याद रखनी है। अल्लट से अगर हम आगे चलें तो हमारे आते हैं जैतर सिंह। 1213 से 1250 तक इन्होंने शासन किया था। और यहां से देखिए दोस्तों, यहां से दिल्ली संबंध हमारा यानी दिल्ली सल्तनत के साथ है जो कांटा भिड़ने लग जाएगा। देखिए इस समय जब जैतर सिंह 1213 में मेवाड़ के शासक बने उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था, जिसके बारे में लास्ट क्लास में रणथंबोर का हम अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत विस्तार से आपको बताया मैंने। यहां पे इल्तुतमिश ने जैतर सिंह के शासन काल में मेवाड़ पर आक्रमण किया। समझिए यहां पे जैतर सिंह जब मेवाड़ का शासक है तो इल्तुतमिश ने क्या किया है? मेवाड़ पर क्या किया है? आक्रमण किया इल्तुतमिश ने। आगे देखिए बूतला का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह बूतला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। और दोस्तों बूतला के युद्ध में जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया है। तो बूतला का युद्ध दोनों के मध्य हुआ। किन के मध्य? जैतर सिंह इल्तुतमिश। हारा कौन? इल्तुतमिश। जीता कौन? जैतर सिंह। ये बूतला है कहां? नागदा से 12 किलोमीटर दूर है दोस्तों आपका बूतला जगह है। आगे चलिए, आगे है दोस्तों इस युद्ध की जानकारी हमें जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन से मिलती है। तो जो आपके बूतला का युद्ध है इस युद्ध की जानकारी की, बूतला के युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है? सीधा क्वेश्चन, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन से दोस्तों। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया। तब जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। नागदा थी दोस्तों राजधानी जैतर सिंह की, जिसको इल्तुतमिश ने क्या किया? तहस नहस कर दिया। और तहस नहस करने के बाद हमने शुरू में देखा था ना चित्तौड़ की मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़ बताया था मैंने। तो जैतर सिंह ने तहस नहस होने की वजह से चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया। जैतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में किसका काल स्वर्ण काल? जैतर सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, जैतर सिंह के अंतिम समय में 1248 ईस्वा पूर्व से दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जो क्या रहा? निष्फल रहा। क्योंकि जो जैतर सिंह है इन्होंने 1213 से 1250 तक मेवाड़ पे अधिकार किया था। तो जो पहला युद्ध था वो तो हो गया दोस्तों बूतला का युद्ध। लेकिन 1248 ईस्वी के अंदर जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद ने फिर से आक्रमण किया था मेवाड़ पे, लेकिन ये क्या रहे? निष्फल रहे दोस्तों। अब दोस्तों जैतर सिंह 1250 में चल बसे। इनके बाद आते हैं तेज सिंह।
1250 से 1273 के मध्य। देखिए दोस्तों, तेज सिंह के शासनकाल में 1253-54 में दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जो असफल रहा। दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद है और उन्होंने भेजा है गयासुद्दीन बलबन को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए। उसने आक्रमण किया लेकिन तेज सिंह जीते, मतलब गयासुद्दीन बलबन क्या रहा, इसमें असफल रहा। दोस्तों आगे देखिए, तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन व मूल चित्रशैली है। तो दोस्तों, जो तेज सिंह का काल रहा मेवाड़ में, तो जो चित्रशैलियां हम पढ़ते हैं क्लास संस्कृति के अंदर दोस्तों, तो ये चित्रशैलियां इंपॉर्टेंट है, जबकि वीडियो हम लेकर आएंगे चित्रशैलियों का। लेकिन याद रखना है, जो अगर राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्रशैलियां, सबसे प्राचीन या मूल चित्रशैली कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी होगी दोस्तों, वो आपकी होगी मेवाड़ चित्रशैली। किसके काल में प्रारंभ हुई थी ये चित्रशैली दोस्तों? ये प्रारंभ हुई थी आपके तेज सिंह के काल में। तो चलते हैं आगे दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसको 1260 ईस्वी में आहाड़ के कलचंद चित्रकार ने चित्रित किया। ध्यान रखना दोस्तों, चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसको किसने, आहाड़ के कलचंद ने चित्रित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तेज सिंह की रानी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। तो श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर का है चित्तौड़ में, इसका निर्माण करवाया था तेज सिंह की रानी जेतल देवी ने। किसने करवाया था? जेतल देवी ने दोस्तों। तो 1250 से 1273 तक तेज सिंह का शासन रहा, और तेज सिंह के बाद आते हैं 1273 के अंदर समर सिंह, जो 1302 तक इन्होंने यहां पर शासन किया है दोस्तों। देखते हैं समर सिंह के बारे में। जिनप्रभ सूरी के ग्रंथ त्रितकल्प के अनुसार 1299 ईस्वी में कल देखा था ना, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खां जो गुजरात अभियान के लिए जा रहा था, तब समर सिंह ने शाही सेना से कर वसूल कर उन्हें आगे बढ़ने दिया था। तो यहां से कुछ छोटा मोटा लफड़ा है जो आपका दिल्ली सल्तनत के साथ प्रारंभ हो गया है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो दिल्ली का शासक था 1299 ईस्वी में। उसकी सेना सेनापति के साथ, उलूग खां के साथ गुजरात अभियान पर जा रही थी। तो उस पर क्या किया, समर सिंह ने उस शाही सेना से वहां पर कर वसूल लिया निकलने के लिए। जिस प्रकार हम टैक्स देते ना, सड़क का टैक्स, टोल टैक्स, उसी प्रकार उनको रास्ते में से निकलते हुए टैक्स वसूला, उनसे कर वसूला। तो यहां से क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के मध्य थोड़ा सा विवाद शुरू हो गया है। लेकिन समर सिंह का इतना ही इतिहास है, इसके बारे में ज्यादा हम अगर पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं और मेन चीज शुरू करते हैं हम, वो आते हैं दोस्तों रतन सिंह। देखिए, यह रावल शाखा का अंतिम शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है रतन सिंह, और इससे ही क्वेश्चन बनते हैं 1302 से 1303 के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनकर आते हैं आपके एग्जाम में वो यहीं से आते हैं, बस ये ध्यान रखना। रतन सिंह के समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों। रणथंभौर पर भी किया था 1301 में, यहां पे 1303 में कर रहा है। कहां पर आक्रमण? मेवाड़ पर दोस्तों। मेवाड़ का शासक कौन है इस समय? रतन सिंह। दिल्ली का शासक कौन है यहां पे? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे देखिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मेवाड़ पर आक्रमण क्यों कर रहा है, इसका कारण भी तो है ना दोस्तों। तो आक्रमण के कारण देखिए मित्रों, यानी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा थी अलाउद्दीन खिलजी की, पहला। दूसरा है चित्तौड़ के दुर्ग का सामरिक व व्यापारिक महत्व है। चित्तौड़ का राजा रतन सिंह है वहां, तो चित्तौड़ का दुर्ग है उसका सामरिक और व्यापारिक महत्व था दोस्तों, इस वजह से।
सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न शुरू कर दिया था समर सिंह ने, कर वसूल कर दोस्तों, और पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। अब बात करते हैं ये पद्मिनी, तो पद्मिनी के बारे में हमें विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे, बस अभी आप साथ में देखते जाइए, एक एक चीज को समझते जाइए दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, देखते हैं 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा डाला। चित्तौड़ के चारों ओर 1303 ईस्वी में घेरा डाल दिया है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लंबे समय तक, लगभग 8 महीने तक घेरा डालकर रखने पर भी जब सफलता नहीं मिली तो एके ने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। रावल रतन सिंह को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। कालांतर में गोरा व बादल ने रतन सिंह को मुक्त करवाया। ये गोरा और बादल क्या है? रतन सिंह के सैनिक है दोस्तों। तो यहां पे देखिए कि 1303 में जो एके है अलाउद्दीन खिलजी, उसने चित्तौड़ पर डेरा डाल दिया है, उसके चारों ओर से घेर रखा है। 8 महीने का वहां पर घेरा रहा, लेकिन कोई सफलता वहां पर उसको नहीं मिली। फिर उसने क्या किया? धोखे के साथ रतन सिंह को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। लेकिन गोरा और बादल ने उस बंदी में से रतन सिंह को छुड़ा लिया है। 1303 ईस्वी में गोरा, बादल व रतन सिंह चित्तौड़ के युद्ध में एके के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1303 ईस्वी में गोरा, बादल और रतन सिंह जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुए दोस्तों? मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। आगे चलिए दोस्तों, मेन जो चीज आती है, क्वेश्चन बनते हैं, वो अब शुरू हो रहे हैं आपके। पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जोहर किया। ये पद्मिनी रावल रतन सिंह की क्या थी दोस्तों? वह पत्नी थी दोस्तों, रानी थी उनकी। आगे देखिए, इस प्रकार 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ, जो राजस्थान का सबसे लोकप्रिय साका माना जाता है। देखिए दोस्तों, चित्तौड़ का प्रथम साका किसके समय हुआ? रतन सिंह के। रानी पद्मिनी, ये दोस्तों जो प्रथम साका है, इसमें कितनी महिलाओं ने जोर किया? 1600 महिलाओं ने। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय साका किसको कहा जाता है? चित्तौड़ के साके को कहा जाता है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। उसने चित्तौड़ का प्रशासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद यहां पर कर दिया है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यह क्वेश्चन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम बनाया है? खिजराबाद किया है। किसके नाम पर? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। दोस्तों कुछ मेन चीजें जो आपने आपको पढ़नी है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, नोट के साथ देखिए। यहां पे ये कुछ नाम बदले थे। देखिए 1311 के अंदर बदला था जलालाबाद, किसका? जालोर का। 1308 में खेराबाद, किसका? सिवाना का। मुस्तफाबाद गागरोन का। 1708 में मोमिनाबाद आमेर का। फर्रुखाबाद बूंदी का। मोहम्मदाबाद उदयपुर का। ये कुछ नाम चेंज किए थे दिल्ली सल्तनत के शासकों ने। तो ये नाम आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। 1576 में ये उदयपुर का जो नाम 1576 में, आमेर का 1708 में ये नाम चेंज किए गए थे दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर हमने बात की थी पद्मिनी की, तो पद्मिनी की क्या यहां पे दास्तान है, क्या उन्होंने कथा है, वो कथा भी हम देखते हैं, क्योंकि कथा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन कथा से भी सीधा बनकर आ सकता है, क्योंकि हमने जब कारण पढ़ा था तो कारण के अंदर हमारे सवाल आया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके जो आक्रमण करने का कारण था, उसमें मेन कारण था कि पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो यह लालसा क्यों थी, इसको देखते हैं दोस्तों। पद्मिनी की कथा यानी पद्मावत की कथा दोस्तों। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जिसमें पद्मिनी का कथा का उल्लेख किया है। पद्मावत ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, शेरशाह सूरी काल 1540, बहुत बाद में, इसका लगभग दोस्तों 250 साल बाद में इस ग्रंथ की रचना की है। किसने? जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसने दोस्तों। और इसी ग्रंथ में जो पद्मिनी है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। देखिए आप दोस्तों, आगे चलिए। पद्मिनी है वो सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन व चंपावती की पुत्री थी, जो इतिहास में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। अब दोस्तों इसकी सुंदरता को लेकर ही लपड़ा हुआ है, वो आगे हम देखते हैं दोस्तों। पद्मिनी कहाँ की थी? श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप। इनके पापा का नाम
गंधर्वसेन, मम्मी का नाम चंपावती थे दोस्तों। इतिहास है जो दोस्तों वो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है, कौन है? पद्मिनी दोस्तों। पद्मिनी के पास हीरामन नामक गागरोनी नस्ल का तोता था जो हुबहू मानव की बोली बोलता था। यह तोता रतन सिंह व पद्मिनी के विवाह का माध्यम बना था। तो रतन सिंह जो चित्तौड़ का शासक, पद्मिनी कहां की राजकुमारी थी दोस्तों? सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका की। इनके मध्य जो विवाह का माध्यम बना था वो बना था आपका हीरामन नामक तोता। हीरामन नामक जो तोता था दोस्तों, वो हीरामन नामक जो तोता है, इसकी खासियत क्या थी कि यह हुबहू मानव जैसी बोली बोलता था। आगे चलिए दोस्तों, रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नामक तांत्रिक ब्राह्मण निवास करता था जो छल पूर्वक पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, जिसका पता रतन सिंह को चल गया। इस कारण रतन सिंह ने राघव चेतन को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। अब ये राघव चेतन आया ना, ये कुछ ना कुछ, क्योंकि उसका अपमान किया है रतन सिंह ने, तो ये कुछ ना कुछ करने वाला है। क्या करने वाला ये देखिए। राघव चेतन ने ही अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष पद्मिनी की सौंदर्यता का वर्णन किया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। यह है पद्मावत की कथा दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में दोस्तों। इस वजह से जो हमने कारण देखा था ना आक्रमण का, कि अलाउद्दीन खिलजी की पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, इसी वजह से। अब दोस्तों यहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन बनता है कि पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखा? 1540 ईस्वी में। पद्मिनी कहां की राजकुमारी है? सिंहल द्वीप श्रीलंका की दोस्तों। पद्मिनी के पास कौन सी नस्ल का तोता था? गागरोनी नस्ल का तोता। तोते का नाम क्या था? हीरामन था दोस्तों। तोते की खासियत थी कि वो मानव की हुबहू बोली बोलता था दोस्तों। और यही तोता पद्मिनी और रतन सिंह के विवाह का क्या बना था दोस्तों? माध्यम बना था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि राघव चेतन एक तांत्रिक ब्राह्मण था। राघव चेतन जो क्या है कि छल पूर्वक पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन रतन सिंह को पता चल गया, और पता चलने से रतन सिंह ने उसको अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। तो अपमानित होने के बाद किसके पास जाते हैं? विरोधियों के पास। तो रतन सिंह के विरोधी थे अलाउद्दीन खिलजी। चला गया राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष, और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर उन्होंने वहां पर रानी पद्मिनी की वहां पर सौंदर्यता का क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के सामने वर्णन किया। तो इससे क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी व्याकुल हो उठा और उसने क्या कर दिया? चित्तौड़ पर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया दोस्तों। यह है पद्मावत। आगे चलिए दोस्तों, पद्मिनी की कथा का वर्णन और कहां कहां मिलता है? पहला तो हमने देख लिया पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, जिसमें तारीख फरिश्ता जो है आपकी मोहम्मद कासिम फरिश्ता की, इसके अंदर भी मिलता है। अकबरनामा अबुल फजल के इसमें भी, और सीता चरित्र सलादी की। इन चारों के अंदर आपको पद्मिनी की कथा का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो यह है दोस्तों आपके रतन सिंह पद्मिनी की कथा। अब इनसे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दोस्तों हमीर की ओर। हमीर 1326 से 1364 तक कहां का रहता है शासक? मेवाड़ का दोस्तों। देखते हैं हमीर के बारे में। हमीर सिसोदा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पोता व अरि सिंह का पुत्र था। हमीर है जो सिसोदा के ठाकुर थे, लक्ष्मण सिंह उनका पोता और अरि सिंह का पुत्र था दोस्तों। रणकपुर शिलालेख के अनुसार हमीर ने मालदेव सोनगरा, ध्यान से समझना यहां से, मालदेव सोनगरा जिसको मुछाला मालदेव कहते थे, के पुत्र बनवीर जैसा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर रतन सिंह के बाद में बनवीर बैठा था, तो बनवीर को किसने पराजित किया है? हमीर ने। हमीर ने पराजित करके चित्तौड़ पर क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। हमीर सिसोदा गांव का रहने वाला था, इसलिए गुहिल वंश अब सिसोदिया वंश कहलाया। जो गुहिल वंश हमने शुरू किया था दोस्तों मेवाड़ के अंदर, गुहिल वंश ही पढ़ रहे थे ना दोस्तों हम, जो हमने किससे शुरू किया था? गुहारी दित्य बप्पा राहुल अल्लट से।
वो अब क्या बन गया है दोस्तों आपका, अब बन गया सिसोदिया वंश, क्योंकि जो अमीर है ना ये सिसोदा गांव का निवासी था। और मेवाड़ में राणा साका का शासन प्रारंभ, तो मेवाड़ में राणा साका का शासन है प्रारंभ हुआ था हमीर के समय दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। आगे देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया है, हमीर को कहा गया है, हमीर सिसोदा को कहा गया है दोस्तों, या हमीर सिसोदिया को कहा गया है। किसमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक वह हमीर के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ, जिसके अंदर विजय कौन रहा, आपका हमीर रहा। तो हमीर और दिल्ली के साथ अगर संबंधों की बात की जाए तो हमीर के साथ जो दिल्ली का उस समय वर्तमान में शासक था वो था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था सिंगोली का युद्ध। ये सिंगोली का युद्ध है, इसके अंदर विजय रहा था आपका हमीर दोस्तों। यह है दोस्तों हमीर आपका। अब आगे चलते हैं और देखते हैं राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह ही है जिसको हम राणा खेता भी कहते हैं। 1364 से 1382 तक इन्होंने मेवाड़ पर अधिकार किया। देखिए, चाचा और मेरा इसके दासी पुत्र थे। राणा क्षेत्र सिंह से कोई इतिहास इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मेन चीज है वो यही है, चाचा और मेरा इसके क्या थे, दासी पुत्र। आगे चलती है राणा लक्ष्मण राणा लाखा की तरफ। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, राणा लाखा दोस्तों, देखिए राणा लाखा के बारे में। इसके समय बिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। 1382 से 1421 तक राणा लाखा ने शासन किया, और इसी शासन के समय एक बिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारा था जिसने क्या किया था, पिछोला झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ये याद रखना, नटनी का चबूतरा कहाँ है, पिछोला झील के किनारे बना हुआ है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकली। जब मेवाड़ का राजा राणा लाखा था उस समय जावर के अंदर चांदी की खान निकली। राणा लाखा का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से इस शर्त पर हुआ कि दोनों से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगी। तो राणा लाखा का विवाह किससे हुआ है, राजकुमारी हंसाबाई से। शर्त यह थी कि जो हंसाबाई से पुत्र प्राप्त होता है वो ही मेवाड़ का शासक बनेगा। देखिए दोस्तों, कुंवर चुंडा या युवराज चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे है मोकल। मोकल ये राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। कुंवर चुंडा जो हमने पढ़ा, कुंवर चुंडा या युवराज चुंडा वो भी बना था, लेकिन वो हंसाबाई का पुत्र नहीं था। आगे देखिए, मोकल ने चित्तौड़ दुर्ग में समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। तो मोकल ने चित्तौड़ दुर्ग में किसका निर्माण कराया है, समिधेश्वर मंदिर का निर्माण चित्तौड़ दुर्ग के अंदर करवाया है। आगे चलिए, इस मंदिर का मूल नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जिसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। कौन से मंदिर का दोस्तों, समिधेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसका मूल नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। वर्तमान में इसे मोकल जी का मंदिर कहते हैं। मोकल जी का मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिधेश्वर मंदिर एक ही है दोस्तों। 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा नामक स्थान पर सेना के पड़ाव में मेरा और चाचा ने मोकल की हत्या कर दी। अब ये मेरा और चाचा राणा क्षेत्र सिंह से आए थे, हमारे चाचा और मेरा इसके दासी पुत्र किसके थे, राणा क्षेत्र सिंह के। राणा क्षेत्र सिंह के बाद में आया लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह के बाद में आ गया हमारे मोकल। तो मोकल की इन्होंने क्या कर दी, वहां पर हत्या कर दी। अब हत्या हो गई है मोकल की, तो उसके बाद आते हैं दोस्तों महाराणा कुंभा। 1433 से 1468 के मध्य इनका, यानी कि चित्तौड़ जो हमारा मेवाड़ है इसका दिल्ली के साथ यहाँ पर कोई इतिहास नहीं है, तो इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जोड़ा गया टॉपिक यह है कि चित्तौड़ का दिल्ली के साथ आक्रमण या संबंध क्या क्या है उनके बारे में। तो दोस्तों महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी किसने, महाराणा उद्दा ने, और 1468 से 1473 तक ये बन गया शासक। फिर आया रायमल जो बना 1473 से 1509 तक मेवाड़ का शासक। 1509 के अंदर बनता है दोस्तों राणा सांगा,
और 1528 तक रहता है। रायमल व रतन कंवर का पुत्र है ये। रायमल का पुत्र था राणा सांगा दोस्तों। राणा सांगा के सियासन और के समय सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का क्या था दोस्तों, शासक था। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक निर्बल शासक था। इसकी निर्बलता का लाभ उठाकर राणा सांगा ने मेवाड़ के समीप के अधीनस्थ प्रदेशों को अधीन करना प्रारंभ कर दिया। यानी कुछ ना कुछ राणा सांगा ने वहां पर लफड़ा करना प्रारंभ कर दिया है आपस। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 1517 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक बना, जिसका राणा सांगा के साथ 2 बार प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ। अब दोस्तों इनके युद्ध का कारण क्या था कि जो आपके आए इब्राहिम लोदी, इनका युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा? पहला तो साम्राज्य विस्तार की भावना दोनों की, और इब्राहिम लोदी का मालवा पर अधिकार करने का प्रयास। इब्राहिम लोदी है वो कहां पर? मालवा पर अधिकार करना चाहता है। तो 2 बार इनके मध्य युद्ध होता है, और ये 2 कौन कौन से युद्ध है जो आपके सामने रख देता हूं। पहला युद्ध है खातौली का युद्ध, दूसरा युद्ध है बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध हुआ है वो हुआ है 1517 ईस्वी में, कोटा के अंदर आता है खातौली का युद्ध। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध, जिसमें राणा सांगा आपका क्या हुआ? विजयी हुआ। मतलब इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध में हार गया। दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में धौलपुर के अंदर है बाड़ी का युद्ध, जहां पर यह बाड़ी की जगह है वो दोस्तों। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पुनः पराजित किया इस युद्ध में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व मियां हुसैन करमुली व मियां माखन कर रहे थे। मतलब खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, दोनों युद्धों के अंदर आपके राणा सांगा क्या हुए? विजय हुए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1526 ईस्वी में क्या होता है? 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर है उसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? पतन हो गया दोस्तों। और यह था हमारा चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत। कैसी लगी आपको आज की क्लास? एक बार कमेंट करके जरूर बता दें मित्रों। इनकी पीडीएफ आपको जल्दी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर दे दी जाएगी, वहां से आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। और वीडियो देखते हुए भी आप आसानी से नोट्स बना देते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण जो आपका फेस्ट पेपर है 2nd ग्रेड का, उसके संपूर्ण फेस्ट पेपर के हर एक टॉपिक का इसी प्रकार यहां पर क्लासें लगाई जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।